आइए सुनते हैं मेघालय की लोक कथाओं में से ये कथा, रेन और जलपरी। खासी मान्यताओं के अनुसार बहुत पहले मनुष्य और पशुओं की भाषा अलग अलग नहीं थी। उन दिनों ईश्वर और दैवीय अलौकिक शक्तियां मनुष्यों से मिलती थी। वो पृथ्वीवासियों से मिलने पृथ्वी पर भी आती जाती रहती थी। उस समय पृथ्वीवासियों और दैवी शक्तियों के बीच की विभाजक रेखा इतनी स्पष्ट नहीं थी। उन्हीं दिनों की बात है, धरती पर एक मछुआरा रहता था जिसका नाम रेन था। वो मेहनती, शांत स्वभाव और सरल था, साथ ही सुदर्शन भी। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ नानाजी नामक गांव में रहता था। ये गांव सोहरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। रेन अपनी माँ के लिए बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। वो रोज भोर में उठकर मछली पकड़ने के लिए बंसी इत्यादि लेकर पास की नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। पर्याप्त मछलियां पकड़ ली जाती थी तो उन्हें पास की हाट में जाकर बेच आता था। सुबह से रात तक परिश्रम पूर्वक काम करने में ही रेन का अधिकांश समय व्यतीत होता था। उसके परिश्रम, सीधे साधे स्वभाव के कारण रेन को गांव की कई युवतियां पसंद भी करती थी, परंतु वो कभी अपने मित्रों की तरह इन युवतियों को कहानी, गीत, कविता आदि सुनाकर रिझाने की कोशिश नहीं करता था। वास्तव में उसे गांव के लोगों से बहुत अधिक मिलना जुलना या मित्रता करना पसंद नहीं था। वो परिश्रम करके अपना जीविका उपार्जन करते हुए शांत जीवन जीने का आदी हो चुका था और इसी में उसे आनंद आता था। रेन को यदि कोई शौक था तो वो अच्छे संगीत का था। वो रोज शाम को घर लौटकर अपना दो तारा उठाता और देर तक उस पर मधुर संगीत बजाता रहता। दिन भर की थकान को वो संगीत की मधुर धुनों को बजाकर भूल जाता। अक्सर द्वितारा को बजाते बजाते वो सो जाता। रेन जब मछली पकड़ने जाता तो अक्सर उसके मित्र उसके साथ होते थे। रेन मछली पकड़ने के मामले में बड़ा ही भाग्यशाली था। मछलियां न मिलने से रेन के मित्र कभी कभी खाली हाथ लौटने को मजबूर हो जाते थे, पर रेन कम से कम 1 दर्जन मछलियां रोज पकड़ ही लेता था। रेन के इस अनोखे भाग्य के बारे में उसके दोस्त जानते थे और पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया था। रेन के दोस्त उससे मजाक करते कि जरूर कोई परी उसे पसंद करने लगी है और मछलियां पकड़ने में उसके भाग्य के लिए वही जिम्मेदार है। एक दिन मछली न मिलने के कारण रेन के मित्र उसे छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए ताकि थोड़ी बहुत मछलियां पकड़ी जा सके। रेन नदी के किनारे अकेला रह गया। जाते समय वे उसे शुभकामनाएं देते गए कि अकेले वो और अधिक मछलियां पकड़ सकेगा। रेन नदी पर अकेला ही मछली पकड़ने लगा। वास्तव में ये स्थान रेन को बहुत प्रिय था। इस स्थान पर नदी में एक बड़ा गहरा गड्ढा था जो झील जैसा खूबसूरत था। इस गहरे जल में मछली पकड़ना और वहां समय बिताना रेन को बहुत अच्छा लगता था। नदी का शांत निर्मल जल और उसके आसपास का परिवेश उसे बहुत आकर्षित करता था। एक दिन संध्या समय जब वो नदी के किनारे अकेला था और मछली पकड़ने के बाद सब कुछ समेट रहा था तो नदी में से सचमुच की जलपरी निकली। वो मुस्कुराते हुए रेन के सामने आ खड़ी हुई। पहले तो रेन उसे देखकर बहुत घबराया, परंतु परी की अलौकिक सुंदरता एवं मीठी आवाज को सुनकर उसका भय जाता रहा। उसके मधुर व्यवहार और अलौकिक सौंदर्य से रेन का भय और संकोच दूर हो गया। उसे विश्वास हो गया कि ये पवित्र परी है जिसकी चर्चा उसके बुजुर्ग किस्से कहानियों में करते आए हैं। परी ने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि वो नदियों में निवास करने वाली दिव्य आत्माओं की रानी है, समस्त जल की मालकिन है, परंतु यहाँ वो रानी के रूप में नहीं आई है। जलपरी अद्भुत सौर्य की मालकिन थी। उसके घने और काले बाल पैरों तक लंबे थे। उसके वस्त्रों से उसकी सुंदरता में 4 चांद लग रहे थे। सफेद रेशमी चोगे के ऊपर उसने रत्नों का कमरबंद पहन रखा था। यद्यपि उसके सिर पर मुकुट नहीं था, फिर भी वो अद्भुत चमक से युक्त था। रेन ने ऐसा सौंदर्य आज तक कभी नहीं देखा था। वो मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। जलपरी के अद्भुत सौंदर्य ने जैसे उसे सम्मोहित कर लिया था, परंतु जल्दी ही रेन ने अपना परिचय देकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। अगले दिन जलपरी पुनः रेन से मिलने आई। अब वो प्रतिदिन का किस्सा हो गया। जल्दी ही उन दोनों के बीच में एक आत्मीय प्रेम का संबंध अंकुरित होने लगा और वे एक दूसरे से मन की सारी बातें कहने सुनने लगे। जलपरी ने उसे बताया कि वो उसे आकर्षित करने के लिए वही रोज ढेरों मछलियां उपलब्ध कराती थी। रेन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा कि एक सीधे साधे
मछुआरे को उसने कैसे पसंद कर लिया। जलपरी ने उसे बताया कि रेन की सादगी और सच्चाई ने ही उसे आकर्षित किया। अब रेन को विश्वास हो गया कि जलपरी का प्रेम सच्चा है। उसने भी कभी उसे धोखा न देने का वचन दिया और एक दूसरे से फिर इसी स्थान पर मिलने का वादा किया। रोज नदी के किनारे जलपरी और रेन की मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे वो समय भी आया जब उन दोनों को एक दूसरे से अलग रहना मुश्किल लगने लगा और वे दोनों सदा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचने लगे। परंतु इसमें मुश्किल थी। रेन अपनी बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। साथ ही जलपरी के साथ जल में रहना उसके लिए संभव नहीं था, परंतु जलपरी जल के साथ भूमि पर भी रह सकती थी। इसलिए रेन ने उससे अपने घर रहने का आग्रह किया। जलपरी ने उसकी बात मान ली, परंतु उसने एक शर्त रखी। उसने रेन से कहा कि उसे घर की सफाई अच्छी तरह करनी होगी, क्योंकि उसे गंदगी एकदम पसंद नहीं है और अलौकिक शक्तियां गंदगी में नहीं रह सकती। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे घर का झाड़ू सामने नहीं दिखना चाहिए। रेन ने अपनी माँ से परी के बारे में सारी बातें बताई तो माँ बहुत खुश हुई। उसने अच्छी तरह से पूरे घर की सफाई की, परंतु घर की सफाई के बाद वो झाड़ू को सामने से हटाना भूल गई। जब रेन जलपरी को साथ लेकर आया तो माँ ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। वो एक अलौकिक परी को अपने बहू के रूप में पाकर फूली नहीं समा रही थी। दूसरी ओर सरल और स्नेही सासू माँ को देखकर जलपरी भी बहुत प्रसन्न हुई, परंतु तभी उसकी नजर सामने रखे झाड़ू पर पड़ी जिसे रेन की माँ छुपाना भूल गई थी। झाड़ू को देखते ही परी मूर्छित सी होने लगी और भागकर वो अपने कुंड में वापस चली गई। माँ को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। रेन के दुख का भी पारावार न था। अब रेन के सामने अजीब दुविधा आ गई। एक तरफ उसकी माँ थी जो बूढ़ी और कमजोर थी और जिसने बहुत कष्ट उठाकर उसे पाला पोसा था। रेन अपनी माँ से बहुत प्यार भी करता था और दूसरी ओर जलपरी थी जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। रेन के अंतर्द्वंद को उसकी माँ ने भांप लिया। उसने रेन से कहा कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और बहुत समय तक जीवित नहीं रहेगी, परंतु उसे इस समय जीवन साथी की आवश्यकता है। माँ ने रेन से कहा कि वो जलपरी के पास चला जाए और उसके साथ रहे। रेन अपनी माँ के इस निस्वार्थ प्रेम के आगे नतमस्तक था। उसने माँ को बहुमूल्य रत्न दिए ताकि उसे किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो। ये रत्न उसे जलपरी ने ही दिए थे। माँ से विदा लेकर रेन घर छोड़कर नदी की ओर चल पड़ा और जलपरी के साथ पानी में रहने लगा। इस खासी लोक कथा से खासी समाज की कई मान्यताएं स्पष्ट होती हैं। कथा में खासी समाज में पति द्वारा अपना घर छोड़कर पत्नी के घर में रहने की परंपरा का चित्रण हुआ है। साथ ही स्वच्छता की अवधारणा की ओर भी संकेत किया गया है। विभिन्न दैवीय शक्तियों और आत्मा आदि को दूर रखने के लिए झाड़ू के प्रयोग की ओर भी कहानी का संकेत है।